हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 12 का एक टॉपिक है आज, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर बहुत टफ लगता है बच्चों को, क्योंकि इन्होंने 11th में इसका इंट्रोडक्शन था। 11th में कुछ खास पढ़ते नहीं, इसमें इंटरेस्ट नहीं आता, तो बोर्ड में भी इसको छोड़ के चले जाते हैं बच्चे। लेकिन बेटा इसको मैं एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाऊँगा आपको, और पार्ट दर पार्ट इसके वीडियोज़ आपको अपलोड करूँगा। आप देखिए और सब कुछ आपको समझ में आएगा बेटा। एक सिस्टमेटिक वे में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ क्या होता है। बेटा रिलेशन डिस्कस करने से पहले सपोज करिए कि हम दो सेट लेते हैं। लेट ए एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं बेटा, 1 2 3 4। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? 4। और एक सेट बी लेता हूँ, उसमें भी 4 एलिमेंट हैं, 5 6 7 8। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। ओके, अब बेटा जब भी रिलेशन बनता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के हेल्प से बनता है बेटा। तो बच्चे के दिमाग में आता है कि सर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? क्लास 11th में पढ़ाया जाता है बेटा। नहीं जिसको पता है वो यहाँ देखे बेटा। कार्टेशियन प्रोडक्ट वो क्या होता है बेटा? ए क्रॉस बी होता है। ए और बी को यूज करके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे 1 का ऑर्डर्ड पेयर सबके साथ बनाएंगे, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ, यानी 1 का सभी के साथ जो है एक सेट बनाएंगे। और ये सब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। उसी तरीके से सेम तरीके से 2 का भी सबसे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो 2 5 2 6 2 7 और 2 8। ओके बच्चे, उसी तरीके से 3 5 3 6 3 7 और 3 8। उसी तरीके से बेटा 4 5 4 6 4 7 और 4 8। ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जिसमें ए और बी को हम रिलेट करते हैं बेटा। ये ऑर्डर्ड पेयर है 1 5 1 6 1 7 1 8, जिसमें पहला एलिमेंट, ये सब ऑर्डर्ड पेयर हैं, जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करता है। ठीक है बेटा। अब इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से हम जो है रिलेशन को डिफाइन करते हैं। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बेटा इसका सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं, इम्प्लाइज दैट आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बेटा ये सबसेट का रिलेशन होता है, सबसेट का साइन होता है। ठीक है ना बेटा। तो आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब कुछ बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा सर सबसेट क्या होता है? सर सपोज करो एक फैमिली है, फैमिली एक सेट है, मतलब उसमें क्या है कि फादर मदर चाइल्ड। अब बेटा जो चाइल्ड है वो क्या होगा? सबसेट होगा, यानी उसका पार्ट होगा। किसका? फैमिली का, यानी फैमिली के सेट का पार्ट होगा क्या? चाइल्ड। तो जो पार्ट होता है किसी भी सेट का, जो पार्ट होता है उसका एक हिस्सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। तो सबसेट एक छोटा सा हिस्सा होता है किसी सेट का। ठीक है ना बेटा। तो कैसे? जैसे सपोज करो एक रिलेशन में डिफाइन करता हूँ, जैसे ये सेट बिल्डर फॉर्म। बेटा 2 फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म से मैं इसको डिनोट करता हूँ। क्या होता है? देखिए ए और बी, मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया, ए और बी, ए कॉमा बी, सच दैट, ये सच दैट का साइन है, ए एंड बी आर इवन नंबर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ए किसको बिलोंग करना चाहिए? सेट ए को, और बी बिलोंग करना चाहिए सेट बी को। और ए और बी दोनों क्या होना चाहिए? ऑर्डर्ड पेयर, इवन नंबर होना चाहिए। तो बेटा क्या हो सकता है इवन नंबर? देखिए 1 तो इवन नंबर होने से रहा, तो ये चारों के सारे नेगलेक्ट हो जाएंगे। 2 इवन नंबर है। ओके, तो क्या बच्चे 5 भी इवन नंबर है? नहीं। 2 6 2 8। ओके बेटा, क्योंकि यहाँ पे 5 और 7 तो होने से रहे। अब 3 क्या है? ऑड नंबर है, तो ये सब पूरा नहीं आएगा। क्या आएगा बेटा? 4 6 और 4 8। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, क्या ये रिलेशन होगा कि नहीं होगा? वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए
बी बिलोंग्स टू सेट बी, ये सब ऑर्डर्ड पेयर्स है, ठीक है ना बेटा, और दोनों के दोनों इवन नंबर्स हैं। देखिए बेटा 2b इवन 6b इवन, 2b इवन 8b इवन, 4b इवन 6b इवन, और यहाँ पे बेटा 4b इवन 8b इवन, ठीक है ना बेटा। सो बेसिकली ये क्या, ये देखो ये इसका सबसेट है कि नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक हिस्सा है कि नहीं है बेटा, ये सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद है ना, समझ में आया ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द रिलेशन, और वो रिलेशन किससे बनता है बेटा, सबसेट से। एक और एग्जांपल देता हूँ बेटा, जैसे सपोज करिए एक रिलेशन देता हूँ a, b सच दैट a and b are odd numbers for all a belongs to set a and b belongs to set b। बेटा ये बिलोंग्स का साइन होता है, बिलोंग्स मतलब क्या, ये इसका हिस्सा है, इसका पार्ट है, ये भी बिलोंग कर रहा है। सो प्यारे बच्चों अब बताइए ए और बी ऑड होना चाहिए, वही सेम, तो 1 ऑड है और 5 भी ऑड है, 1 ऑड है और 7 ऑड है, लेकिन बेटा 1 और 6 तो ऑड नहीं है, 6 तो ऑड नहीं है, तो इसलिए नहीं होगा। उसी तरीके से 2 वाले सारे नेगलेक्ट हो जाएंगे। 3 में क्या आएगा, 3 5 और 3 7 आएगा, 3 5 और 3 7 आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और 4 तो होने से रहा। तो बच्चों आपने देखा ये भी एक रिलेशन है, तो ये भी क्या है, इसका एक पार्ट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो रिलेशन क्या होता है, आई थिंक आपको समझ में आएगा। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, कितने रिलेशन इससे पॉसिबल हैं बेटा, क्लास 11 में पढ़ाया होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा बेटा, 2 की पावर mn। यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 2 की पावर 4 × 4, यहाँ 4 एलिमेंट है, यहाँ भी 4 एलिमेंट है, तो यानी 2 की पावर 16 रिलेशंस पॉसिबल हैं इससे, अलग अलग तरीके के 2 वैरायटी के रिलेशन तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना बेटा। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट द रिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा फंक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच।